जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सासति करि पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रवई कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीनी अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझे प्रभुवानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत ही हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कहा हमारन सुन्यो तब, नारद के उपदेश। अब बा झूठ तुम्हारपन, जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रथम झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव ने काम को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव सदा से ही योगी जन्मा, अनित्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनऊ मुनीसा। करी हैं सत्य कृपा निधीसा, तुम जो कहा हर जार्यो मारा। सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, बे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है शिव जी ने काम देव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि
पाला उसके समीप कभी ही नहीं जा सकता, जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी कामदेव के संबंध में यही ही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से सुनी बचन, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी अनाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। शंभु प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदनु दहन सुनियत दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाचल ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुनखत सुघरी स्वचाई, भेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नखत, शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा कर लिखवा लिया। पत्रिय सप्तरि सही सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधिय तीन दीन स्वपाति, वचन प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुवन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।